Hello everyone, welcome to my YouTube channel Measure Up to Infinity. In this video, we are going to discuss the overview of an important chapter, matrices. After the basic concept, we will discuss 40 to 45 questions, MCQs type question, coming from various competitive examinations based on the same matrices. So let's start the topic. The first topic is मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? रो और कॉलम के अरेंजमेंट में जब हम एलिमेंट्स को लिखते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स बोला जाता है। इसमें जो वैल्यू हो सकती है, जो एंट्रीज होती है या एलिमेंट्स बोल सकते हैं इन्हें, ये कैसी हो सकती है? रियल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। यहाँ पे है ये रो 1, नेक्स्ट है रो 2। इसी तरह से आगे कंटिन्यू करते हुए हमारे पास क्या आ जाएगा? अगर यहाँ m है तो रो m। कॉलम की बात कर लेते हैं, ये है कॉलम 1, कॉलम 2 एंड सो ऑन। ये कितने चले गए? कॉलम n तक चले गए। तो ये इन जनरल हमने mn लिया हुआ है। इसके अलावा हम क्या ले सकते हैं? सिंपली 2x2 की मैट्रिक्स, 3x3 की मैट्रिक्स। फर्स्ट पोजीशन रो को इंडिकेट करती है और सेकंड कॉलम को इंडिकेट करती है। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने 12th क्लास में किया हुआ है। नेक्स्ट आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या रहता है? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे यहाँ पे रहेगा 2 into 2, अगर 2 रो है 2 कॉलम है तो 2 into 2 है ना। और जो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनेंगे वो भी नहीं मल्टीप्लाई करके जो आएगा, तो इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें 9 एलिमेंट्स हैं, इसी तरह से आ जाएंगे। यहाँ पे अगेन ये बोला हुआ है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती है इनको रोज बोला जाता है, और जो वर्टिकल लाइंस होती है इनको क्या बोला जाता है? कॉलम बोला जाता है। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं एज अ समरी। क्या दिया हुआ है कि इसमें इन जनरल एलिमेंट्स को AIG के फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे A11 था, A12 था फर्स्ट रो के लिए, सेकंड के लिए क्या था? A21, A22 एंड सो ऑन। तो इन जनरल क्या लिख दिया? AIJ, जहाँ पे I जाएगा M तक और J जाएगा N तक। और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है इसकी कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब होती है? जब M और N बराबर नहीं होते, दैट मीन्स नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम अनइक्वल होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें रो और कॉलम सेम होते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था मैट्रिक्स 2x2 की, या फिर अगर 3x3 होगा या 4x4, m और n सेम होंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में सिंगल रो होगी, कॉलम मैट्रिक्स में सिंगल कॉलम होगा, नल मैट्रिक्स में सारी जो एंट्रीज है, सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो होंगे। डायगोनल में सिर्फ क्या होगा कि एक तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, m और n बराबर होनी चाहिए, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, एंड जो AIJ है ना वो जीरो होंगे। दैट मीन सिर्फ डायगोनल वैल्यूज लाई करेंगे। अगर मैं 2x2 की भी बात करूं तो यहाँ 5 से और यहाँ पे 4, और बाकी जो होंगे ये 0 0 रहेंगे, क्योंकि ये हमारा A11 है, A12, A21, A22। तो जिसमें सफिक्स सेम है यहीं पे वैल्यू लाई करेगी, बाकी जगह वैल्यू नहीं लाई करेगी। स्केलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होनी चाहिए, और इसमें ये जो AIJ है जीरो रहने चाहिए। और जो बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे, अगर हम 2x2 की बात करें, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो रहने चाहिए। और यहाँ जो डायगोनल वैल्यूज है ये सब सेम रहनी चाहिए, कि अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी क्या रहे? 5 ही रहे। इसमें तो क्या हो रहा था? अलग वैल्यूज आ सकती थी। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स भी एक स्केलर मैट्रिक्स ही है। m क्रॉस n भी होना चाहिए, AIJ जीरो भी होने चाहिए, बट यहाँ 5 नहीं, 6 नहीं, कोई भी नहीं। यहाँ सिर्फ 1 रहना चाहिए, फिक्स नंबर 1 रहना चाहिए, ये बोला हुआ है। तो इसको बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल की बात कर लेते हैं। जनरली जब भी हमें डायगोनल को लेके काम करना होता है तो डायगोनल हम ये फिक्स करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल जो इस तरह से आ रहा है। फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक का ये जो डायगोनल रहेगा ये प्रिंसिपल डायगोनल बोला जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस में क्या रहते हैं? जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं 1, 5 और 3, इनका सम हमारा क्या रहेगा? ट्रेस रहेगा। अगर कोई दो मैट्रिक्स है, इनको ऐड करके जो एक नई मैट्रिक्स बनेगी उसके ट्रेस की बात करनी है तो उसको हम लिख सकते हैं ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। अगर किसी मैट्रिक्स को हम के को यहाँ पे स्केलर नंबर है, अगर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो ट्रेस होगा ना फाइनली वो भी के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास अगेन क्या बोला हुआ है कि स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें ऊपर एक डायगोनल बन रहा होगा। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लोअर साइड पे ट्रायंगल बन रही होगी। और स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलते हैं? जब ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट ये कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं सारे 12th क्लास के। स्क्यू सिमेट्रिक में ए ट्रांसपोज करने पे अगर माइनस कॉमन आ जाए और फिर फाइनली ए बचे तो इसको स्क्यू सिमेट्रिक बोला जाता है। अब यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक का बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इससे काफी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं कंपटीशन में, कि एवरी डायगोनल एंट्री ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज जीरो।
तो डायगोनल एंट्रीज हमेशा इसमें क्या रहती है, 0 रहती है। यहाँ जो वैल्यू आएगी सपोज 2 और यहाँ बन जाएगी -2। ये हम इजीली इसका जनरल पैटर्न बना सकते हैं। जैसे स्क्यू सिमेट्रिक में यहाँ तो 0 0 रहना है, अगर इधर a है तो यहाँ क्या आएगा, पक्का -a आएगा। नेक्स्ट है A हमें कोई मैट्रिक्स दी हुई है m इंटू n की, B भी कोई मैट्रिक्स है m इंटू n की। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, जब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक तो ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। A प्लस B कैसे करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही ऐड करना होता है। अगर किसी एक मैट्रिक्स को मैं K से स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो मेरे सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, K से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नेक्स्ट A और B कोई दो मैट्रिसेस है, यहाँ पे ऑर्डर चेक कर लेते हैं, m इंटू n है और यहाँ n इंटू p है। दैट मीन्स जितने इसके कॉलम है उतनी इसकी रो है, तो हम यहाँ पे मैट्रिक्स की प्रोडक्ट कर सकते हैं। बेसिक कंडीशंस है। नेक्स्ट है हमारे पास A कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A इंटू A करने पे हम A स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब A स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए A मैट्रिक्स को A मैट्रिक्स से सिंपली मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन भी बेसिक टॉपिक है। सिमिलरली हम A3 A पावर 3 एंड सो ऑन आगे पावर्स की कैलकुलेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा a पावर 0 होता है वो हमारा क्या रहता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहता है। समथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ 1 का काम कौन करता है, आइडेंटिटी। इन जनरल ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते, दैट मीन्स मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इन जनरल कॉम्यूटेटिव नहीं होती है। नेक्स्ट है ए कोई मैट्रिक्स है तो उसका ए डैश क्या होगा, ट्रांसपोज क्या होगा, सिंपली हम ट्रांसपोज फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 2 2 3 दिया हुआ है अगर, तो इसका ट्रांसपोज क्या बनेगा, इसका ट्रांसपोज बनेगा ये 1 2 यहाँ आ जाएंगे, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी और ये 2 3 इस साइड आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट है a प्लस बी एंड b प्लस ए। एडिशन के केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई होती है। इसी तरह से a में जीरो मैट्रिक्स जिसके हर वैल्यू हर एलिमेंट क्या रहता है, 0 रहता है। a प्लस 0 करने में हमारे पास a ही आता है और 0 प्लस a ये दोनों भी कॉम्यूटेटिव रहेंगे। a में उसी का ही नेगेटिव करने पे a नेगेटिव क्या होगा, a के जो एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स को नेगेटिव कर देंगे। तो यहाँ पे इन दोनों को अगर ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या आएगी, नल मैट्रिक्स आएगी। सिमिलरली कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी रहेगी। अगर किसी मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स ही आएगी। और यहाँ a को अगर हम किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही रहेगा। बेसिक वेरी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। जैसे सिंपल अलजेब्रा में रियल नंबर्स वगैरह में 1 काम करता है, 1 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो सेम आता है, तो यहाँ पे ये कौन काम कर रहा है, ये मैट्रिसेस ऑफ अलजेब्रा में, इसके अलजेब्रा में ये जो 1 का काम करेगा ये कौन करेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जो काम वहाँ 0 करता है नंबर्स में, यहाँ पे ये जीरो मैट्रिक्स ये काम करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास a और b अगर सेम है, विच इम्प्लाइज a प्लस c और b प्लस c भी क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब a इक्वल टू b दिया हुआ है और दोनों साइड अगर मैं एक सेम मैट्रिक्स ही ऐड कर देती हूँ तो रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल होगी यहाँ, और इस तरह से भी हम इसमें कर सकते हैं कि a b c और a b c करके भी हमारा आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। नेक्स्ट ये डिस्ट्रीब्यूटिव हमने कर लिए किसी स्केलर के साथ, तो के ए और के प्लस बी सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ पे दो स्केलर्स है, मैट्रिक्स है क्या, तो भी सेपरेशन डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है। नेक्स्ट हमारे पास है अगर ए बी का प्रोडक्ट करने पे ये 0 आ रही है, जरूरी नहीं है कि a 0 हो और b 0 हो। इसमें हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर ए बी का प्रोडक्ट 0 आ रहा है बट फिर भी a और b नॉन जीरो रहेंगे, तो इसमें हम लेट कर लेते हैं a क्या है हमारे पास 2 0 0 0 एंड b हम ले लेते हैं, b ले लेते हैं 0 0 0 2। अगर मैं इनका प्रोडक्ट करूँ तो मेरे पास ये क्या आएगा, 0 बन जाएगा फर्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट इसको जब मैं इससे करूंगी तो भी क्या आएगा, 0। इसको इससे करेंगे तो भी 0 और इसको अगेन यहाँ करेंगे तो 0। बेसिक मल्टीप्लीकेशन करने पे कि दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स थी, यहाँ पे एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है ना नॉन जीरो, बट इनकी प्रोडक्ट फिर भी क्या आ गई है, 0 आ गई है। नेक्स्ट है हमारे पास a प्लस बी ट्रांसपोज करने पे a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज रहता है। ए बी का प्रोडक्ट में अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो पहले ही रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है, पहले बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज। अगर यहाँ पे कोई स्केलर है तो क्या होगा, स्केलर पे तो हम जो ये ट्रांसपोज ऑपरेशन है ये तो हम सिर्फ मैट्रिक्स पे लगाते हैं, तो के तो एक स्केलर है, के यहाँ पे एज इट इज रहेगा, सिर्फ ट्रांसपोज किसका होगा, ए का ट्रांसपोज होगा। और ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज करने पे हमारे पास क्या रहता है, अगेन ए मिल जाता है हमें। नेक्स्ट है कैंसिलेशन लो। इसमें हमने क्या ली हुई है, 3 मैट्रिसेस ली हुई है जिनका ऑर्डर क्या है, सेम ऑर्डर है n, दैट मींस यहाँ पे n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। तो अब क्या लेके चल रहे हैं, ये क्या है, नॉन सिंगुलर है। देन हमारे पास ए बी
इज इक्वल्स टू ए सी अगर है तो हम ये जैसे ए दोनों साइड पे है ना, तो हम कह सकते हैं कि ए दोनों साइड से कैंसिल आउट कर दिया, बट एक्चुअल में ये क्या होता है कि ए इनवर्स से कह लो प्री मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो क्या रह गए बी और सी रह गए। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लो यहाँ बोलती है, यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से, तो क्या रह जाएगा बी इज इक्वल्स टू सी रह जाएगा। तो ये हो गया हमारा राइट कैंसिलेशन लो। तो नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है तो हमारे पास बी इज इक्वल्स टू सी रहेंगे। और यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि ए क्या है, ये इसी बेसिक प्रॉपर्टी का पर्टिकुलर एग्जांपल लिया हुआ है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ली हुई है ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसको हमने क्या करना है, कैंसिल करना है। तो जिसको कैंसिल करना है नॉन सिंगुलर है, तो मतलब नॉन सिंगुलर होगी तभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसीलिए यहाँ स्पेशल कंडीशन है कि नॉन सिंगुलर रहनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या रहेगा, अदरवाइज we find that b and c such that ab is equals to ac होंगे, नहीं तो क्या होगा b और c सेम नहीं होंगे। इसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल भी है, a हमने ये मैट्रिक्स ली है b and c, तो ab करने पे हमारे पास 0 0 आ रहा है और b c करने पे भी क्या आ रहा है 0 0 आ रहा है। तो ये a b और a c तो सेम है, बट स्टिल हमारे पास b और c सेम नहीं है, b हमें ये दिया हुआ है और c ये दिया हुआ है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स हमने बेसिक डिटर्मिनेंट्स हमने किए हुए हैं। अगर ये एक मैट्रिक्स है ए तो हम डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते थे, a11 a22 ये करते थे, और नेक्स्ट यहाँ पे ये क्रॉसली मल्टीप्लिकेशन कर लेते थे, बीच में आता था माइनस। सिमिलरली हम थर्ड 3 और क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट भी सॉल्व कर सकते हैं, सिंपली 12th में हमने सब किया हुआ है ये बेसिक। नेक्स्ट है आई एन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, तो इसका डिटर्मिनेंट हमेशा 1 रहेगा, ये हम चेक कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर का हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर डिटर्मिनेंट हमेशा क्या रहता है 1 रहता है। जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा 0 ही रहेगा, एक नंबर डिटर्मिनेंट में एक नंबर आ जाता है तो ये क्या आ रहा है, एक 0 नंबर आ रहा है। ये जो टॉपिक्स हैं ये हमारे कंबाइंड टॉपिक्स हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स को कंबाइन करके। पहले हमने जो किया वो मैट्रिसेस के कुछ बेसिक किए हैं, उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखी हैं, डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ा है। अब इन दोनों को कोरिलेट करके जो कुछ इनके रिजल्ट्स हैं उनकी बात करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए हमेशा हमारा क्या होता था कि हम क्या करते थे, मैट्रिक्स जो कोफैक्टर मैट्रिक्स होती थी उसका हम क्या कर लेते थे, ट्रांसपोज कर लेते थे। नेक्स्ट इसी एडजॉइंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए हमारा क्या रहता है, या फिर एडजॉइंट ए वाली मैट्रिक्स को अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये जो रिजल्ट्स हैं ये कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में काफी ज्यादा काम आते हैं, तो इन रिजल्ट को अच्छे से प्रिपेयर करना है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर है मतलब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो रहेगा, तो और अगर ये सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट कैसा आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यूनिट मैट्रिक्स हमेशा नॉन सिंगुलर होती है। अगर हमसे कभी कोई इन जनरल हमें कुछ डिस्कशन करनी हो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की, तो सबसे अच्छा एग्जांपल हम ये ले सकते हैं यूनिट मैट्रिक्स का, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर अभी हमने पढ़ा है कि हमेशा 1 रहता है, 1 है तो ये नॉन जीरो है, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रहेगी हमेशा। अब मैट्रिक्स और इसीलिए अगर इसी तरह से अगर हमें सिंगुलर की बात करनी हो तो जीरो मैट्रिक्स का एग्जांपल ले सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारी क्या दी हुई है, अगर ए है इसकी इन्वर्टिबल कब होगी, जब इन्वर्टिबल मतलब इसका इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब कोई मैट्रिक्स बी इस तरह से आए कि ए और बी को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि बी जो है वो ए का इनवर्स है, बी इज इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ ए। और सिमिलरली फिर ए भी क्या होगा, बी का इनवर्स बनेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है मतलब ए क्या होगी, पक्का हुई होगी, नॉन सिंगुलर हुई होगी। नेक्स्ट है इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज आल्सो यूनिक। अगर एक मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो पक्का यूनिक होगा, मतलब एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एक ही इनवर्स मैट्रिक्स बनेगी उसके इनवर्स में। नेक्स्ट है ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ए आइडेंटिटी है। किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे हमेशा हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी मिलता है। ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है देन ए इनवर्स इज आल्सो नॉन सिंगुलर। ए नॉन सिंगुलर है तो इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स भी क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। और ए इनवर्स का अगर मैं दोबारा इनवर्स निकालू तो वापस से क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ए इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स आई थी कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके उसको हमने डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट अगर प्रोडक्ट में है ए बी इनवर्स तो ये रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है, बी इनवर्स पहले और ए इनवर्स बाद में। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन जो हमारा ए ट्रांसपोज होगा वो भी क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। एंड हमारे पास ट्रांसपोज करके इनवर्स करो या इनवर्स करके ट्रांसपोज करो, दोनों रिजल्ट सेम रहेंगे। नेक्स्ट अभी यहाँ पे हमने 2 के लिए बात की थी, अगर इसी तरह से एन मैट्रिक्स प्रोडक्ट में है उनका इनवर्स करना है तो ये भी क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में ओपन हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारे पास एक हमने मैट्रिक्स लेट की है ए, जो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की। देन हमारे पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनसे रिलेटेड एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, अगर एडजॉइंट ऑफ ए के डिटर्मिनेंट की बात करनी है और मुझे ए का डिटर्मिनेंट पता है, तो मैं क्या करूंगी, ए के डिटर्मिनेंट में पावर रेज कर दूंगी n-1, जहाँ पे n क्या होगा, ऑर्डर होगा इस मैट्रिक्स का। तो ये इजीली हम आगे क्वेश्चन में यूज करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए भी करना है तो ये भी रिवर्स ऑर्डर में ओपन होगा, एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट लो या फिर एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज करो, बात सेम रहेगी, दोनों वैल्यू सेम आएंगी, दोनों मैट्रिसेस क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। एडजॉइंट ए का अगर फर्दर एडजॉइंट करना है तो वो क्या रहेगा, ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर क्या कर देंगे, n-2 कर देंगे। नेक्स्ट है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कब होती है, जब ए डैश ए के इक्वल आता है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल, और ए ट्रांसपोज अगर माइनस ए आता है तो हमारी क्या रहती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए को स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए में ए ट्रांसपोज ऐड करने पे हमेशा सिमेट्रिक आएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ए में ए डैश सब्ट्रैक्ट करने पे जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ए और ए ट्रांसपोज करेंगे एंड ए ट्रांसपोज ए करें, देन हमारे पास क्या रहेगा, जो ए स्क्वायर है वो क्या रहेगा, सिमेट्रिक। ये तीनों हमारे ए डैश ए और ए स्क्वायर ये हमेशा क्या रहेंगे, सिमेट्रिक रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ए डैश का ट्रांसपोज करेंगे तो ये रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है, पहले ए डैश का डैश और फिर ए डैश, तो ये क्या बन जाएगा, अगेन ए बन जाएगा और ये भी क्या बन जाएगा, ए डैश बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स क्यों सिमेट्रिक मैट्रिक्स के हमेशा जीरो रहते हैं, ये हम पहले भी अभी पढ़ चुके हैं। अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, ये इसको हम यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी दो मैट्रिक्स की फॉर्म में, ये पी और क्यू की फॉर्म में, जहां पी पक्का क्या होगी, सिमेट्रिक होगी, और क्यू क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी। अभी हमने पढ़ा था कि ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें उसका ट्रांसपोज ऐड करके जो नई मैट्रिक्स आएगी वो क्या रहेगी, वो रहेगी सिमेट्रिक। तो अगर ये तो स्केलर है, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि स्केलर पे ट्रांसपोज ऑपरेशन नहीं लगता है, तो ये क्या है, सिमेट्रिक। और ये रहेगी स्क्यू सिमेट्रिक, ए में डैश माइनस करने पे क्या आता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है। तो इसमें सिमेट्रिक को नाम दे दिया पी का और स्क्यू सिमेट्रिक को क्यू का, इसके बेस्ड भी काफी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। और ये जो रिप्रेजेंटेशन रहेगी ना, ये हमारी यूनिक रहेगी, ऐसा नहीं है कि एक बार ब्रेक किया तो कुछ और बना, दूसरी बार इसको दो मैट्रिक्स में ब्रेक किया तो कुछ और बना। तो ए की जो रिप्रेजेंटेशन है ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वाली, ये क्या है, यूनिक है। नेक्स्ट ए भी हमारे पास अगर सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक कब होगी, इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। ये नेक्स्ट है हमारे पास ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक एंड ए बी में से अगर बी ए माइनस करेंगे तो ये क्या रहेगी, स्क्यू सिमेट्रिक रहेगी। इसको हम इजीली चेक कर सकते हैं, छोटे छोटे से प्रूफ्स हैं इनके, बट हमें अभी कंपटीशन के एग्जाम्स के लिए ये रिजल्ट्स रेडी रखने हैं कि ए बी और बी ए में को अगर ऐड करेंगे तो सिमेट्रिक, अगर माइनस करेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0। एक अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसका जो ऑर्डर है वो ऑड है, दैट मींस 3 क्रॉस 3 5 क्रॉस 5, तो उसका पक्का डिटर्मिनेंट क्या रहेगा, 0 रहेगा। और इवन का हमेशा क्या रहेगा, इवन का रहेगा नॉन 0 रहेगा और ये परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ए अगर बी प्लस सी है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जरूरी नहीं है कि ये सेम रहे। नेक्स्ट ये कुछ डायरेक्टली ही पेपर में आ जाते हैं कुछ ही रिजल्ट्स। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स में, हमें अगर डायगोनल मैट्रिक्स दी हुई है 2 3 4, बाकी जगह यहाँ 0 0 ही है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है ना, पूरा सॉल्व करने की नीड ही नहीं है, बस 2 3 4 को मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास जो नंबर आएगा वही हमारा डिटर्मिनेंट बनेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या रहेगा, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में भी डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स को ही इनका मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 रहता है, जीरो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 0 रहता है, ये भी दोनों रिजल्ट पहले किए हैं। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करता, नॉन स्क्वायर मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट नहीं निकालते हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या दिया हुआ, अगर ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी बनता है तो हम ए को बोलेंगे कैसी है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स में ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर आया, ए 3 निकाला, जब हमारे पास लीस्ट, जब हमारे पास ए पावर बी करने पे 0 आ जाए और पी एक लीस्ट नंबर हो, तो हम इसे बोलेंगे कि तो ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है और कितने इंडेक्स की, पी इंडेक्स की। ये पी हमारा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए उस केस में।
आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर करने पे अगर वापस से मेरा ए आ जाता है तो इसको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये कम से कम 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें ये डायरेक्ट रिजल्ट यूज हो रहा है। ए बी इज इक्वल्स टू ए है और बी इज इक्वल्स टू बी है, तो ए और बी हमारी आइडेम्पोटेंट बनेंगी। दैट मीन्स ए स्क्वायर ए आएगा और बी स्क्वायर बी आएगा। कैसे, इसको हम फर्दर अभी क्वेश्चंस में प्रूव करेंगे कि ये कैसे बनता है। नेक्स्ट, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर ए स्क्वायर करने पे, ए को स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए पहले तो, और अगर ए पावर 2 ए स्क्वायर करने पे हमारे पास आइडेंटिटी बन जाती है तो ये इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो हमेशा कहती है इन्वोल्यूटरी होती है, क्योंकि आई स्क्वायर तो हमेशा आई ही रहना है। ठीक है, नेक्स्ट है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक्स क्या होता है, एक मैट्रिक्स में कितनी नॉन जीरो रोज हैं तो वो हमारा क्या रहेगा, रैंक रहेगा। और इसको हम रो एक्लोन फॉर्म वगैरह में ऑपरेशंस लगा के इसको चेंज कर सकते हैं। तो जितनी नॉन जीरो रोज रहेंगी वो हमारी क्या रहती हैं, वो हमारा क्या बन जाएगा, रैंक बन जाएगा। नेक्स्ट ये सिमिलर डेफिनेशन है इसकी। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो ए से। सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है रैंक की। अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी हमारा सेम है और एन दिया हुआ है तो इनकी प्रोडक्ट का रैंक भी क्या आएगा, सेम आएगा। नेक्स्ट है रैंक ऑफ मैट्रिक्स हुज एवरी एलिमेंट इज यूनिटरी। तो हर एक एलिमेंट अगर 1 1 1 1 ही है उसमें तो ये क्या रहेगा, इसका रैंक भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर हैज अ रैंक लेस देन इट्स ऑर्डर। स्क्यू मैट्रिक्स में जो रैंक आता है वो हमेशा, अगर ऑर्डर क्या है, ऑड है, तो ऑड के केस में ऑर्डर से कम ही आएगा रैंक। रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स इज नॉट डिफाइंड। नल मैट्रिक्स हम नहीं डिफाइन कर सकते हैं। द रैंक ऑफ एवरी नॉन नल मैट्रिक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सिंपल ये बेसिक रिजल्ट्स किए हुए हैं हमने। ए क्या है, m इंटू एन की एक मैट्रिक्स है। देन क्या दिया हुआ है कि जो रैंक ऑफ ए है वो क्या होगा, मिनिमम ऑफ एम एन होगा। एम और एन में से मिनिमम होगा अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात हो रही है। रो ऑफ ए और रो ऑफ ए डैश क्या रहता है, सेम रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम लगाते हैं, मतलब रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो रैंक ऑल्टर नहीं होगा। यस, नेक्स्ट है हमारे पास होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसमें क्या दिया हुआ है, ax इज इक्वल्स टू b। क्या लेके चल रहे हैं, होमोजीनियस सिस्टम कब बनेगा, जब यहाँ पे b क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर b नॉन जीरो है तो ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन रहेगा। जैसे यहाँ पे तो ये जो है 0 0 है तो ये किसका एग्जाम्पल है, होमोजीनियस का। और यहाँ पे ये नॉन जीरो है तो ये है नॉन होमोजीनियस का। इसमें हम सोल्यूशन इसका कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमने ये जो सिस्टम बनाना है इस फॉर्म में बना लेना है, a x इज इक्वल्स टू b फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या रहेगा, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी हमें, क्योंकि x मैट्रिक्स जो है वो ये वेरिएबल मैट्रिक्स बनेगी। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए a को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो a कैसे शिफ्ट होगा, a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस केस में ये हमारे पास सोल्यूशन ऐसे फाइंड आउट करेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, गिव्स अ यूनिक सोल्यूशन प्रोवाइडेड। इसका एक यूनिक सोल्यूशन कब आएगा, a क्या होगा, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। बट अगर हमारे पास a कैसा रह गया, सिंगुलर रह गया, तो हम कह सकते हैं कि देन द इक्वेशन ऑफ सिस्टम जो है हमारे पास ये रहेगा। कंसिस्टेंट कब रहेगा, जब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे, और अदरवाइज क्या रहेगा, ये इनकंसिस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है केली हैमिल्टन थ्योरम। इस थ्योरम में क्या बोला हुआ है कि हर एक मैट्रिक्स अपनी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम कैसे बनाते थे, a माइनस लैम्डा ही लेते थे हम, यहाँ पे x से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो पहले करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये जो बनाई है इसको सॉल्व करते थे। सपोज हमारी ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई है किसी एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए, तो हम x की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, वो मैट्रिक्स a रिप्लेस कर देंगे, ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट, जो रूट्स होते हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन के, इसके जो रूट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आइगन वैल्यूज। और फर्दर हम आइगन वैल्यूज से आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं। आइगन वैल्यूज का अनदर नेम है करेक्टरिस्टिक रूट्स या फिर लेटेंट रूट्स। नेक्स्ट है लैम्डा। लैम्डा हमारे पास क्या है, करेक्टरिस्टिक रूट अगर a का है तो लैम्डा इनवर्स क्या होगा, करेक्टरिस्टिक रूट होगा a इनवर्स का। नेक्स्ट है हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसमें हम क्या करते हैं, a बार का ट्रांसपोज लेने पे वापस a अगर बनता है, मतलब कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करने पे वापस से a बनेगा, तो हम क्या बोलेंगे, हर्मिशियन है। अदरवाइज अगर माइनस बाहर आएगा तो क्या बोलेंगे, स्क्यू हर्मिशियन है। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है a, इसका हम अगर बार करें तो ये बार सिर्फ किसका होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज करने पे रो कॉलम जब ट्रांसफॉर्म होगी तो वापस से ये सेम बन रही है, तो ये कैसी हो गई, हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गई। सिमिलरली इस केस में क्या बोला हुआ है, स्क्यू हर्मिशियन। इसको इजीली चेक कर सकते हैं सिंपली हम इसका ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट लेके। नेक्स्ट हमारे पास फर्दर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से हैं, तो इनको सॉल्व करते हैं वन बाय वन। Our first question is A and B क्या दी हुई है, दो मैट्रिसेस दी हुई है सच दैट
ए बी हमारा क्या आ रहा है, बी आ रहा है, और नेक्स्ट बी ए हमारा क्या आ रहा है, ए आ रहा है। हमें क्या बताना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या लेके चल रहे हैं, हम इसमें करेंगे ए बी, बी स्क्वायर निकालना है ना, तो इसको हम क्या कर रहे हैं कि अगर मैं इसको ए से बोथ साइड मल्टीप्लाई करूं तो मेरा बी ए क्या बनेगा, बी ए क्या बनेगा, ये ए, और यहाँ पे भी क्या है, ए है, और इधर क्या रहेगा, ये फर्दर बी ए हमारा क्या था, ए था। दैट मीन्स इधर से क्या आ गया, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए आ गया, तो इसकी वैल्यू तो आ गई है ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी, इसमें हम क्या करेंगे, अगर मैं इसमें बी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बनेगा फर्दर, ये बनेगा कि ये जो ए बी है, इस ए बी की वैल्यू क्या है, बी, और ये भी बी था, और इस ए बी की वैल्यू क्या है, बी, तो ये क्या बनेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी, तो ये भी क्या आ गया, बी आ गया। दैट मीन्स ये हमारे पास क्या आ रहा है, ए प्लस बी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है a इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, तो हमें a स्क्वायर प्लस 2a निकालना है। अगर हम ऑब्जर्व करें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो a हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का अगर मैं स्क्वायर करूंगी तो भी क्या रहेगा, आइडेंटिटी रहेगा, तो ये तो i आ गया, और यहाँ पे क्या रहेगा 2i, तो ये टोटल कितना बना, 3i, 3i बना, और i ही हमारा क्या है, a है, तो ये क्या बन जाएगा, 3a, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारे पास A एंड B आर द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, A माइनस बी होल स्क्वायर। इसमें हम क्या करेंगे, A माइनस बी होल स्क्वायर क्या रहता है, A माइनस बी एंड A माइनस बी, सिंपली अगर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनेगा, A स्क्वायर, A को इससे करेंगे तो माइनस ए बी, नेक्स्ट रहेगा माइनस बी ए, और नेक्स्ट इनको करके क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। अब हमारे पास इन जनरल ये ए बी और बी ए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो हम इन्हें सेपरेट ही रहने देंगे, इन्हें कंबाइन करके माइनस टू ए बी वगैरह नहीं लिखेंगे। दैट मीन्स हमारा रिजल्ट क्या आएगा, दिस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है ए और बी, ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर इस तरह से दिया हुआ है, देन हमें बताना है कि इनका ये रिलेशन क्या है अल्फा बीटा और ए बी में। तो हमारे पास जो ए दिया हुआ है, अगर मैं इसका स्क्वायर निकालू तो ये क्या बनेगा, ए बी, बी ए, और फर्दर यहाँ पे यही लिख लेंगे ए बी, बी ए। तो ये हमारे पास जो स्क्वायर आएगा, इनका स्क्वायर करके ये बनेगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर आएगा हमारा ए बी प्लस बी ए, नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास बी ए प्लस ए बी, और नेक्स्ट है इधर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको हम फर्दर इसके इक्वल लिख लेंगे जो हमें गिवन है, अल्फा बीटा और बीटा अल्फा। तो फर्दर इसको जब हम कंपैरिजन करेंगे इसका, तो हमारा अल्फा क्या आ रहा है, दिस अल्फा आ रहा है, इन तीनों ऑप्शन में दिया हुआ है, और ये जो बीटा आ रहा है हमारे पास ये क्या आ रहा है, ए बी प्लस बी ए। तो इसको, ये तो नंबर्स है, नंबर्स में तो हम इसको 2 ए बी लिख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा बनेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी क्या है, टू स्क्वायर मैट्रिसेस दी हुई है, और ए बी कितना दिया हुआ है, ए, और बी ए कितना दिया हुआ है, बी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ये अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लेके चलेंगे कि ए बी को लेके चलते हैं, क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, और हमें साथ में क्या दिया हुआ है, बी ए, तो जो था वो बी था, तो ए स्क्वायर हमारा क्या रहेगा, इसमें हम लेके चलते हैं ए बी को, ए से अगर मैं फर्दर मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या बनेगा, इस बी ए की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, बी, और ये ए एज इट इज, ये बन गया ए स्क्वायर, ये फर्दर ए बी क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ये जो हमें दिया हुआ है, तो क्या आ गया, ए स्क्वायर। दैट मीन्स मेरे पास ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है, ए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x हमें ये मैट्रिक्स है जिसमें हर एलिमेंट क्या है, 1 1 दिया हुआ है, और हमें x पावर n कैलकुलेट करना है। n यहाँ पे है नेचुरल नंबर, n अगर नेचुरल नंबर है तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि n को ले लेते हैं सबसे पहले 1, 1 के लिए तो x पावर 1 दिया ही हुआ है। नेक्स्ट हमारा है n इज इक्वल्स टू 2, तो दैट मीन्स मुझे कैलकुलेट करना है x स्क्वायर। x स्क्वायर इस तरह से हम अगर कैलकुलेट करें तो ये आएगा हमारे पास सिंपली 1 1 को 1 1 से करेंगे तो 1 और 1 2, सिमिलरली इधर भी 2, तो सब जगह 2 आ जाएगा। अगर मैं फर्दर 2 कॉमन ले लूं, मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये सब x के टर्म्स में है, x 1 1 है ना, तो अगर 2 कॉमन लेके यहाँ क्या बचेगा, 1 1, दैट मीन्स मेरे पास बच रहा है 2x। इस 2 के केस में तो यहाँ 2 बाहर आ रहा है। अब एक दो और इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं, 3 के केस में चेक करते हैं। 3 के केस में x स्क्वायर इंटू x करना है, दैट मीन्स 2 2 दिस एंड नेक्स्ट दिस। अभी ये तो हमने फाइंड आउट किया ही था, ये इस तरह से बन गया था, और ये फर्दर सेम रहेगा, तो इसकी अगर मैं कैलकुलेशन देखूं तो ये क्या आ रहा है 2, और ये फर्दर क्या आ जाएगा, ये 2 2 2 2 ही बन जाएगा। तो नेक्स्ट मेरा क्या रहेगा, इसको भी मैं फर्दर चेंज करके लिख सकती हूँ
2 इंटू 2 कॉमन फिर से ले लिया, ये सेम एज टिप्स तो बना 2 स्क्वायर और इधर बन जाएगा ये मैट्रिक्स जो थी मेरी थी x, तो 2 स्क्वायर x। अगर मैं n को 4 पुट कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा रिजल्ट, इसी तरह से कंटिन्यू करते हुए 2 पावर 3 x आ जाएगा। तो एंड सो ऑन अगर मैं देखूं तो मेरे पास 2 के केस में पावर आ रही है 1, ठीक है, तो मतलब 3 के केस में आ रही है 2, दैट मीन्स मेरी जो पावर है वो एक कम हो रही होगी। तो मेरे पास ऑप्शन क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए कि 2x। n के लिए क्या लिखेंगे, n में से एक पावर कम होनी है, 2 पावर n माइनस 1 x, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन में a एंड b स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n की सच दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मेरा ये दिया हुआ है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या दिया हुआ है, a माइनस b एंड a प्लस b। तो ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू रहेगी, ऑलवेज ट्रू की बात करनी है। हम इसको अगर ओपन करें तो क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस ये प्लस ab, नेक्स्ट माइनस बी ए, नेक्स्ट माइनस बी स्क्वायर। तो मेरे पास ये चीज और ये चीज सेम है, दैट मीन्स दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ए बी माइनस बी ए क्या बना होगा, 0 बना होगा। इससे क्या आ गया, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए आ गया, तो ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, और a प्लस 2b हमें ये दी हुई है, हमें b फाइंड आउट करना है, तो b पे फोकस करते हैं। b फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, a को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हम जैसे सिंपली 10th क्लास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह के क्वेश्चन करते थे उसी स्ट्रेटेजी से करेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 4 3 2 5 एंड नेक्स्ट है मेरे पास a प्लस 2b is equals to this 5 0 3 1 6 2। तो इसको मैं सेम करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी पूरी टर्म को, तो यहाँ पे क्या रहेगा 2a प्लस 4b और क्या बन जाएगा, यहाँ बनेगा 10 0 6, यहाँ बनेगा 2 12 और 4, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो मुझे b फाइंड आउट करना है, मैं इसमें से ये माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास क्या रहेगा, माइनस करने पे 2a प्लस 4b माइनस, जब इनको माइनस करूंगी तो ये 2a तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3b ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे बचा b, और फर्दर इस मैट्रिक्स में से अगर मैं इसको माइनस करूं तो 10 में से 2 गए, यहाँ क्या बचा, यहाँ वैल्यू बची है मेरे पास 8, नेक्स्ट 0 माइनस माइनस 1 तो बचेगा 1, नेक्स्ट है 2, नेक्स्ट माइनस 1 10 एंड माइनस 1, तो ऑप्शन नंबर हमारा बन रहा है इसमें ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए हमें दिया हुआ है और ये एक इक्वेशन दी हुई है और बोल रहे हैं कि के की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इसमें हम इसमें क्या करना पड़ेगा कि ए स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले ए स्क्वायर क्या रहेगा, 1 माइनस 3 2 के, नेक्स्ट 1 माइनस 3 2 के, तो ए स्क्वायर मेरा क्या आ गया है, इसमें साथ साथ पुट करते रहते हैं। ए स्क्वायर जो आया है मेरा वो बनेगा -5 -3 के, नेक्स्ट है 2 प्लस 2 के, नेक्स्ट है -6 प्लस के स्क्वायर। तो अगर मैं इसको फर्दर इसमें पुट करूं तो ये क्या बनेगा, -5 -3 के, 2 प्लस 2 के, -6 प्लस के स्क्वायर माइनस, इसको ए को 4 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो क्या रहेगा 4 12 दिस और प्लस करना है 10i, तो ये बनेगा दिस। तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं, ये फर्दर a के इक्वल है, तो a के इक्वल रखेंगे इसे, यहाँ ये कंबाइन होके बन रहा है 1 माइनस 3k और ये बनेगा +9, नेक्स्ट है 2k माइनस 6 और इधर है k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4। इसको फर्दर किसके इक्वल रखना है, 1 दिस थिंग और 2k। अगर हम फर्दर यहाँ से कंपैरिजन करें तो 1 1 सेम आ रहा है। नेक्स्ट अगर मैं इसको 2k माइनस 6 को क्या ले लूं, 2 ले लूं, तो 2k कितना आएगा, 2k आएगा मेरा 8, जिससे k आ रहा है 4। इससे तो k की वैल्यू 4 आ रही है, बट अगर हम ऑब्जर्व करें 4 अकेला किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई थी k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या आएगा k आएगा, इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर फैक्टराइज करें तो क्या आएगा, k की वैल्यू आएगी हमारे पास एक 4 आएगी, आइदर k इज इक्वल्स टू 4 और k इज इक्वल्स टू यहाँ पे रहने वाला हमारा 1। तो आइदर
दिस और दिस, बट ये तो श्योर है, मतलब ये नहीं होगा, दैट मीन्स 4 आएगा नॉट ए। तो यहाँ पे एक कंसेप्चुअल थोड़ा सा पार्ट था कि 4 डायरेक्टली तो नहीं आ रहा है किसी भी ऑप्शन में, तो हम फर्दर सॉल्व करके देख रहे हैं, आइदर और की कंडीशन आ रही थी। ये तो श्योर है कि 4 आएगा, तो ये पक्का नहीं होगा। ऑप्शन नंबर, ये नंबर हमारा आएगा 4 बट नॉट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए और बी मैट्रिसेस दी हुई हैं, हमें ये फाइंड आउट करने को बोला है ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक तो मेथड ये हो सकता है कि हम ए और बी को ऐड करके जो नई मैट्रिक्स आए उसका स्क्वायर कर दें, तो फिर उसके लिए हमें ये सारी साइड चेक करनी पड़ेगी। तो हम इसको इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर वैसे हमारा क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। इसमें हम इसको कंबाइन तब करते हैं जब ये कॉम्यूटेटिव हो, तो इसमें हम वही करते हैं कि कॉम्यूटेटिविटी चेक कर लेते हैं, ए बी चेक करते हैं। ए बी हमारे पास क्या आएगा, ए बी को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आएगा 40 प्लस 40, फर्दर यहाँ करने पे हमारे पास आएगा -32। नेक्स्ट आ रहा है 50 प्लस 50, नेक्स्ट आएगा हमारा -40 विच इज इक्वल्स टू 80 -64 100 और -80। और अगर मैं बी ए चेक करूं तो बी ए कितना आ रहा है, बी ए आ रहा है मेरे पास ये 40 -40, नेक्स्ट हमारा आएगा 20 -20, नेक्स्ट है 80 -80 और फिर है 40 -40। दैट मीन्स ये तो मेरा क्या हो गया, बी ए तो हो गया 0 0 0 0 0, ये 0 मैट्रिक्स बन गई। तो मेरे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो रहने ही है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो आएंगी, और साथ में मेरे पास क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है, ए बी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में हमें एक मैट्रिक्स ए दी हुई है जो कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सी का है। तो यहाँ पे बी कैसी थी, सिमेट्रिक थी, और सी कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक। हमें ये बी निकालना है, तो बी क्या रहेगा, बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आती थी, तो ये बी क्या बनेगा, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश। दैट मीन्स हमें ये कैलकुलेशन करनी है, ए डैश और ए को ऐड करना है, और फाइनली वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या बनेगा, 6 8 5 4 2 3 9 7 1, और इसमें हम क्या लिखेंगे, 6 8 5 फर्दर 4 2 3 9 7 1। तो ये वैल्यूज क्या आ रही है हमारे पास, ये बनेगा 12 12 14 12 4 10, नेक्स्ट है 14 10 2। तो इसका हाफ देख लेते हैं, 6 6 आ रहा है हमारा इन ऑप्शंस में, 6 6 7 6 6 7, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ -7 आ गया ना। ए एंड बी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिसेस सिंपल ली हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो हमारे पास क्या रहता है इसका रिजल्ट, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये नहीं लिख सकते डायरेक्ट, अभी ये सिंपल आइडेंटिटीज हैं मैट्रिसेस के केस में, तो ये भी हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, तो इसको हम कंबाइन नहीं कर सकते इन जनरल। और ए बी माइनस बी ए, तो ये रहता है ये ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्ट रिजल्ट हैं इसके। नेक्स्ट दिया हुआ है ए एक मैट्रिक्स है, आई 3 क्रॉस 3 की यूनिट मैट्रिक्स है, और ये हमें कैलकुलेशन करनी है, ए स्क्वायर ए पावर 4 ए पावर 6। तो पहले हम ए स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। ए स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 0 0 0 1 0 ए बी -1, नेक्स्ट है 1 0 0 0 1 0 ए बी -1। इसकी जो प्रोडक्ट आएगी वो हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ आएगा 1, नेक्स्ट ये जो है इससे कंबाइन होके 0, नेक्स्ट है 0, फर्दर आ रहा है हमारे पास 0, नेक्स्ट है 1, यहाँ भी रहेगा 0, नेक्स्ट है a माइनस ए, a माइनस ए, ये भी बन जाएगा 0, नेक्स्ट बनेगा ये 0, b माइनस बी, ये भी 0, और नेक्स्ट 0 0, और ये रहेगा 1। तो ये हमारे पास हमने ऑब्जर्व किया कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो मेरे पास जो ए स्क्वायर है ना वो तो क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अगर ये आइडेंटिटी है तो मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर लेती हूँ, ए पावर 4 कितनी बनेगी, ए पावर 4 भी बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पे आइडेंटिटी स्क्वायर फर्दर आइडेंटिटी होता है, ये भी आइडेंटिटी आ गया। तो फर्दर हमारा जो होगा, फर्दर ए पावर 8 भी हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी होगा, है ना। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, डिजर्ट्स का यूज करते हैं, मतलब इवन पावर करने में तो आइडेंटिटी आ रहा है। तो ये क्या रहेगा, i प्लस 2i प्लस
4i तो ये कितना बन गया, 7i बन गया, 7i। तो अब ये दोनों ऑप्शन है 7 वाले, तो इनमें में से कोई आंसर बनेगा। तो इवन पावर करने में मेरे पास क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, और ए एक मैट्रिक्स है, एफ ऑफ ए कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है इसके लिए, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 इंटू आइडेंटिटी। ये ए स्क्वायर चेक करते हैं कितना रहेगा, ए स्क्वायर रहेगा 1 प्लस 8, नेक्स्ट है हमारा 2 माइनस 6, 4 माइनस 12, 8 प्लस 9, ये बन जाएगा ए स्क्वायर हमारा 9 माइनस 4 माइनस 8 एंड 17। नेक्स्ट है 4 से ए को मल्टीप्लाई करना है, तो ये रहेगा 4 8 16 और माइनस 12, यहाँ प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस है। तो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा 5005। तो फर्दर इसकी कैलकुलेशन करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है 8 4 8 0, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओमेगा हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिट का है, मैट्रिक्स हमें h दी हुई है, h पावर 70 कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं h को ऑब्जर्व करके ओमेगा कॉमन लूं तो 1 0 0 1 बचा, दैट मींस ओमेगा इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर हम h स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि नंबर है सिंपली स्क्वायर हो जाएगा, और आइडेंटिटी स्क्वायर जो है वो मेरा बन जाएगा आइडेंटिटी। नेक्स्ट अगर मैं h क्यूब करूं तो मेरा बनेगा ओमेगा क्यूब, और यहाँ पे बनेगा i3 क्या बन जाएगा मेरा, ओमेगा 3, और आई और ओमेगा 3 भी मेरे पास क्या होता है 1 होता है, तो ये आई आ गया, दैट मीन्स इससे मेरे पास क्या आ गया, H3 आइडेंटिटी आ गया। H3 अगर आइडेंटिटी आ गया है तो नेक्स्ट H70 कैलकुलेट करना है। तो 70 को हम 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 3 से डिवाइड करने पे ये कितना बनेगा 2, और यहाँ 3, और इधर रिमाइंडर बचेगा 1, दैट मीन्स मैं इसे लिख सकती हूँ H पावर 69, और H अलग कर लेते हैं, इसमें ये 3 का मल्टीपल है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, क्योंकि H पावर 3 की फॉर्म में इसे लिख सकते हैं, और यहाँ H है तो ये तो फर्दर 1 बन जाएगा, और H दैट मीन्स H पावर 70 क्या आ गया, H आ गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहे हैं ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, ए बी इज इक्वल्स टू ए है एंड बी इज इक्वल्स टू बी है। देन हमें बताना है कि ए और बी कैसी हैं, आइडेम्पोटेंट, पीरियोडिक, इन्वोल्यूटरी या आइडेम्पोटेंट ये निलपोटेंट। तो चेक करते हैं, ए बी मेरे पास दिया हुआ है ए, और बी ए कितना दिया हुआ है बी। तो इसमें हमारे पास क्या रहेगा, ये अभी वैसे डायरेक्ट रिजल्ट था कि अगर ये सिचुएशन रहती है तो मेरा ए स्क्वायर ए आ जाता है और बी स्क्वायर क्या आ जाता था, बी आ जाता था। तो ये हमारी किसकी डेफिनेशन है, ये हमारी आइडेम्पोटेंट की रिप्रेजेंटेशन रहती है, तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। इसे चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए बी को ए से फिर से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ तो ए स्क्वायर रहेगा। नेक्स्ट हम अगर बी ए की वैल्यू पुट करें तो बी ए कितना आ रहा है बी, और यहाँ रहा ए स्क्वायर, ए बी कितना आ जाएगा फर्दर ए। तो इसी तरह से हम इसके लिए भी कंटिन्यू कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमें बताना है कि इनमें से ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन सी है। अगर हम ए ऑप्शन की बात करें, ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी क्या रहती है, ए के साथ ए ट्रांसपोज करने पर आइडेंटिटी बनना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, cos अल्फा 2 sin अल्फा, यहाँ -2 sin अल्फा cos अल्फा, और यहाँ अगर देखें तो cos अल्फा 2 sin अल्फा, नेक्स्ट है -2 sin अल्फा, और इधर क्या रहेगा cos अल्फा रहेगा। तो इनका हम अगर प्रोडक्ट चेक करें, क्या ये आइडेंटिटी बन रहा है, cos अल्फा, यहाँ क्या रहेगा cos स्क्वायर अल्फा, प्लस इसको करेंगे तो 2 2 4 sin स्क्वायर अल्फा। तो आइडेंटिटी के लिए ये मेरे पास बनना चाहिए 1001, बट ये तो कभी भी 1 बनेगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में इसको इसी से यहाँ पे ही इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। तो अगर मैं इसको चेक करूं तो ये बनेगा मेरे पास cos स्क्वायर अल्फा, और ये फर्दर है sin स्क्वायर अल्फा। नेक्स्ट है माइनस sin अल्फा cos अल्फा प्लस sin अल्फा cos अल्फा, और ये तो बन रहा है 1 और ये 0, 1 0 तो बन गए। नेक्स्ट हमारे पास है माइनस sin अल्फा cos अल्फा प्लस cos अल्फा sin अल्फा, ये भी फर्दर 0 हो रहे हैं, और फर्दर इसको चेक करेंगे तो क्या बनेगा
साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा, ये भी क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारे पास ए बी क्या दी हुई है, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी हुई है सेम ऑर्डर की। तो हमें कैलकुलेट चेक करना है कि ये जो टर्म है ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, नल है, आइडेंटिटी है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, पहले इसका ट्रांसपोज लेके देखते हैं। ट्रांसपोज करने पे मेरे पास क्या आएगा, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, बी ए ट्रांसपोज। तो इसमें ट्रांसपोज रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है, और यहाँ भी क्या रहेगा, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। ए और बी तो सिमेट्रिक है, तो बी डैश की जगह बी आ जाएगा, ए डैश की जगह ए। सिमिलरली ए ट्रांसपोज ए और बी ट्रांसपोज बी। नेक्स्ट अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, ए बी पहले आ जाएगा पॉजिटिव होके, और ये नेगेटिव हो गया तो इसको बाद में लिख लेते हैं। तो ये जो इनिशियल मैट्रिक्स थी वही बन गई है, तो माइनस बाहर आ रहा है, तो ये क्या रहेगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, और हमें ये टर्म दी हुई है, हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के लिए पहले ए और बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्व करूँ तो 1 प्लस ओमेगा प्लस ए मेरा क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, -1 प्लस ओमेगा, दोनों इधर जाके नेगेटिव होंगे और नेगेटिव कॉमन ले लिए। सिमिलरली बी के लिए यहाँ से ले लेते हैं, तो -b प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1 बनेगा। तो मेरे पास b को उधर ले जाते हैं और 1 इधर ले आते हैं, 2 - 1 दैट इज b मेरा आ गया 1। तो ये जो वैल्यू आई है अब इनका क्या करना है, फर्दर स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छा यहाँ पे हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। तो मेरे पास ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया, 1 प्लस ओमेगा उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, दैट मीन्स मैं इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, इसकी जगह लिख सकती हूँ ओमेगा स्क्वायर। तो ए तो हो गया मेरा ओमेगा स्क्वायर, तो मुझे ओमेगा स्क्वायर का फर्दर स्क्वायर करना है, और बी में है 1 स्क्वायर। तो ये बना है ओमेगा पावर 4 और 1। इसको फर्दर लिख सकते हैं ओमेगा 3 ओमेगा प्लस 1, इसकी वैल्यू है 1, यहाँ 1 इसकी पावर 1 ओमेगा अलग आ जाएगी, तो यहाँ बना ओमेगा प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मुझे दी हुई है एक मैट्रिक्स ए और बी दी हुई है इस तरह से। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। हमें एक्सप्रेशन ये निकालना है। इस एक्सप्रेशन को अगर ऑब्जर्व करें तो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3a मेरा कुछ इस तरह से आइडेंटिटी बन सकती है। a अगर मैं इसमें i क्यूब ऐड और i क्यूब सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो यहाँ माइनस है तो माइनस वाली मैं इसके साथ लेके चलूंगी। तो ये 1 2 3 और ये चार टर्म मिलके मेरी आइडेंटिटी बना रही है a माइनस आई होल क्यूब की, क्योंकि a क्यूब और माइनस बी क्यूब और 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर, क्योंकि आइडेंटिटी का स्क्वायर और क्यूब तो सिंपली आइडेंटिटी रहते हैं, तो इसको मैं फर्दर i भी लिख सकती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे बचा हुआ मेरा आइडेंटिटी क्यूब जो कि है आइडेंटिटी। तो अब इसको चेक करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये चेक करती हूँ कि a माइनस आई क्या रहेगा। अब मेरा a ये था, a में से i माइनस करेंगे तो मेरे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो रहेगी 0 0 0 x 0 0 x दिस, ये आई। अब इसका है मेरे पास क्यूब, क्यूब है तो पहले इसके लिए स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। इसी मैट्रिक्स का मैं a माइनस आई का मैं क्या कर रही हूँ, स्क्वायर चेक कर रही हूँ। स्क्वायर चेक करने के लिए इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको जब इसी से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ रहेगा 0 0 0, नेक्स्ट रहेगा 0 0 0 और इधर रहेगा x 0 0। अगर मुझे a माइनस आई का क्यूब करना है तो क्यूब करने के लिए इस मैट्रिक्स को फर्दर इसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0 x 0 0 x x 0 और यहाँ क्या रहेगा 0 0 0 0 0 0 x 0 0। तो इनकी मल्टीप्लीकेशन मेरे पास यहाँ आ रही है 0, फर्दर इससे 0, ये भी सारी 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जानी है। सेकेंड रो से भी सबको करेंगे तो 0 ही बनेगा। इसको फर्दर करते हैं तो यहाँ भी 0, तो ये बन गई 0 मैट्रिक्स। तो ये आ गई 0 प्लस आई, दैट मीन्स मेरा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है एक मैट्रिक्स ए दी हुई है, बी एक मैट्रिक्स है, इनका सिंपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है कि सिंपली इनका प्रोडक्ट क्या रहने वाला है। तो अगर इनका प्रोडक्ट हम देखें तो ये बनेगा 2 प्लस 0 प्लस 15, तो 17 17 इन दोनों ऑप्शंस में है, तो ये नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वैल्यू आ रही है मेरी, -2 और +2, ये आ गया 0, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए को स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर ए दिया हुआ है और मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, i माइनस ए क्यूब प्लस ए। इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, पहले i माइनस ए का स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्या रहेगा, आई स्क्वायर। अब इसमें मैं डायरेक्टली
2ai लिख सकती हूँ क्योंकि a और i या फिर i और a तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास रहेगा दिस, ये रहेगा i माइनस 2a प्लस a स्क्वायर कितना था, a था, तो ये बना i और ये रह गया दिस। अगर मैं i माइनस a का क्यूब करूं, क्यूब करने के लिए मेरे को स्क्वायर वाली टर्म दैट मीन्स a और फर्दर i माइनस a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये फर्दर क्या बनेगा i माइनस a होल स्क्वायर, जो कि मेरा क्या आया था i माइनस a ही आया था, मतलब इसकी जगह क्या आ गया दिस, और यहाँ प्लस a है, a से कैंसिल आउट होके मेरा क्या रहेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर सी। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो हम जनरली इसको इक्वेट कर सकते हैं। z की वैल्यू तो आ रही है 3, और नेक्स्ट अगर मैं z यहाँ 3 पुट करूं तो मेरे पास आ रहा है दिस, तो y कितना आएगा, y उधर ले जाते हैं 3 दिस, तो ये आएगा -2, ये आ गया -2 और इधर था 3, तो -2 और 3 इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है एक मैट्रिक्स A और B दी हुए हैं, देन मेरा 3A माइनस 4B क्या रहेगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसको 3 टाइम्स कर लेंगे, तो 3A माइनस 4B ये रहेगा 6 9 3, नेक्स्ट 0 माइनस 3 15, माइनस 4 से करेंगे 4 8 माइनस 24, 0 माइनस 4 12, तो ये 6 माइनस 4 6 माइनस 4 2, तो ये 2 ऑप्शन 2 नंबर आ रहा है यहाँ पे। अभी इसको चेक कर लेते हैं कि 2 और नेक्स्ट रहेगा हमारा 1 और नेक्स्ट आ रहा है 27, 0 नेक्स्ट है माइनस और दिस प्लस, यहाँ बचेगा 1, नेक्स्ट है 3, ऑप्शन नंबर बी। दिया हुआ है एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए स्क्वायर हमारा रहेगा यहाँ पे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये रहेगा 9 प्लस 2 6 प्लस 2, इधर फर्दर रहेगा 3 प्लस 1 2 प्लस 1, तो ये ए स्क्वायर तो बना है मेरा 11 8 4 3, इसमें क्या ऐड कर देंगे x इंटू ए, तो ये रहेगा 3x 2x x दिस, और नेक्स्ट है मेरा y इंटू आई, तो y 0 0 y, ये सब किसके इक्वल है आइडेंटिटी के 1 0 0 1 के, दैट मीन्स मैं 4 प्लस x प्लस 0 करूँ, तो 4 प्लस x प्लस 0 मेरा क्या आ रहा है 0, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई है -4, ऑप्शन नंबर डी यहीं से क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट है e इंटू दिस मैट्रिक्स किसके इक्वल है, तो हमें एक्स वाई फाइंड आउट करने हैं, तो ये अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, ये एक नॉर्मल रियल नंबर e एक नंबर रहेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा इसमें e पावर x प्लस 1 e पावर y प्लस 1 e पावर y प्लस 1 और e पावर x प्लस 1, और फर्दर इधर क्या है 1 1 1 1, तो इसको मैं लिख लेती हूँ e पावर 0, e की टर्म्स में चेंज कर लेते हैं, तो मैं अगर इसको कंपेयर करूं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x कितना रहेगा -1, सिमिलरली y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो y भी क्या रहेगा -1, तो ऑप्शन नंबर ए गिवन है। a प्लस बी की फॉर्म में इसे ब्रेक करना है, a सिमेट्रिक है b स्क्यू सिमेट्रिक है, तो b निकालना है, तो b की वैल्यू क्या रहती है स्क्यू सिमेट्रिक के केस में a माइनस a डैश, तो इसमें क्या करना है हाफ ऑफ क्या कैलकुलेट करना है a क्या रहेगा हमारा 2 3 5 -1 और -2 3 5 -1 ट्रांसपोज करके लिख दिया, तो फर्दर हमारे पास क्या रहेगी वैल्यू 0 -2 2 0, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर, अगर मैं 2 से इसको डिवाइड कर दूं तो ऑप्शन नंबर रहेगा दिस डी। नेक्स्ट है ए, हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है ए पावर 2014 कैलकुलेट करना है कि किसके इक्वल आने वाला है वो, तो हम पहले ए स्क्वायर ऑब्जर्व कर लेते हैं, ए स्क्वायर में क्या रहेगा, जब मैं इसको फर्दर -1 0 0 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा क्या रहेगा यहाँ 1 0 0 1, तो ये तो आइडेंटिटी आ गया, मतलब स्क्वायर करने पे आइडेंटिटी आ रहा है, इवन पावर करने पे आइडेंटिटी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर दिस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और एक पी एक मैट्रिक्स है, हमें क्या करना है पी क्यूब प्लस दिस थिंग फाइंड आउट करनी है, तो p को ऑब्जर्व करते हैं, p क्या दिया हुआ है सिर्फ डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो p क्यूब निकालना है, जब भी हमारे पास इस तरह से रिजल्ट होगा कि a 0 0 0 b 0 0 0 c होगा ना, और इस मैट्रिक्स का मुझे सपोज स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करने में ना ऐसे ही आ जाएगा a स्क्वायर 0 0 0 b स्क्वायर 0 0 0 c स्क्वायर, तो इसी तरह से हम यहाँ पे p का स्क्वायर करें या क्यूब करें तो हमारे पास देखो क्या रहेगा, नेक्स्ट है तो
क्यूब है, जब क्यूब करना होगा तो ए क्यूब आ जाएगा, 4 पावर करनी है तो यहाँ पावर 4 हो जाएंगी, तो मुझे पी क्यूब निकालना है, तो पी क्यूब में सीधा कैलकुलेट करूंगी, क्या आएगा 1 का क्यूब 1 0 0, फिर -1 का क्यूब -1 0 0 0, -2 का क्यूब -8, मेरा पी क्यूब निकल गया। पी स्क्वायर यहाँ पे चेक करना है, तो पी स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, पी स्क्वायर के लिए 1 स्क्वायर 1 0 0 0 1 0 0 0 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा -2 का स्क्वायर 4, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर में क्यूब में नेगेटिव आ गया है। तो नेक्स्ट अब जब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ बनेगा 1 और ये 2, तो 3 बन जाएगा 3 0 0, नेक्स्ट -1, इधर तो फर्दर 0 0 ही है और यहाँ पे कुछ वैल्यूज आनी है इधर और इधर, तो -1 और 2, -1 और 2 हमारा आ जाएगा, और नेक्स्ट है 0, 4 2 8 और ये कैंसिल आउट हो गए। तो अगर मैं ऑब्जर्व करूं कि ये पूछ रहे हैं कि ये पूरी कैलकुलेशन करने के बाद या p आया है या 1 माइनस p क्या आया है, तो हम पहले चेक करते हैं कि क्या p आया वापस, ये p तो नहीं है, ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो गया। नेक्स्ट i, अगर मैं i माइनस p ऑब्जर्व करूं तो इन दोनों को माइनस करते हैं, 1 माइनस 1 पहला ही एलिमेंट 0 आ गया, बट यहाँ पे तो 3 है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट है मेरे पास 2i प्लस p, 2i क्या बनेगा, यहाँ 2 बन जाएगा, 2 + 1 3, फर्स्ट एलिमेंट मैच हो रहा है। नेक्स्ट है 2 को 0 से करेंगे 0 0, ये तो फर्दर 0 ही है, ये सेम रहा। नेक्स्ट यहाँ 0 इधर आएगा 2 -1, 2 -1 क्या हो गया 1, तो ये बन रहा है, नेक्स्ट भी एलिमेंट 0 रहेगा, ये दोनों भी फर्दर 0 रहेंगे, इसको चेक कर लेते हैं, 2 × 1 2 -2 0, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है p, हमें मैट्रिक्स दी हुई है, p पावर 5 कैलकुलेट करना है। p पावर 5 कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लेके चल रहे हैं, p स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। p स्क्वायर हमारा क्या रहेगा, दिस 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, इसको इसी से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस सेम 3 4 1 -2, दिस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या रहेगा 4 + 2 -4, नेक्स्ट है -4 -6 + 8, नेक्स्ट है -8 -8 12, नेक्स्ट आएगा -2 -3 + 4 2 + 9 -8 4 + 12 -12, नेक्स्ट आएगा 2 + 2 -3 -2 -6 + 6, नेक्स्ट -4 -8 + 9, तो ये क्या बना, ये हमारे पास आ रहा है 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो मेरे पास p स्क्वायर करने पे क्या क्या है, फर्दर p आ गया, तो इसमें मुझे कहाँ तक जाना है 5 तक जाना है, तो मैं बोथ साइड अगर स्क्वायरिंग करूंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फर्दर p स्क्वायर और जो है p, तो मेरे पास p पावर 4 तो है p, अगर एक बार और p से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये बनेगा फर्दर p स्क्वायर और ये फिर p ही है, तो p पावर 5 भी क्या आ गया p आ गया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स a i j जो है वो ये दिए हुए हैं, देन a कैसी होगी, इसमें क्या होगा कि अगर मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स में, मेरे पास मैं क्या लेके चलती हूँ 2 × 2 ही ले लेती हूँ, कि ये क्या है 2 × 2 की मैट्रिक्स है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर 2 × 2 ले लेते हैं, तो मेरे पास क्या क्या एलिमेंट्स रहेंगे a11 a12 a21 a22, तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चेक करूँ 1 1, तो 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है, तो इसकी जगह आ गया 0, नेक्स्ट 1 2 करेंगे तो कितना आएगा 1 स्क्वायर 1 और 2 स्क्वायर कितना आ गया 4, दैट मीन्स आ गया -3, यहाँ आ जाएगा -3, नेक्स्ट 2 1 चेक करने के लिए 4 - 1 क्या आ जाएगा 3, और इधर कितना आ गया 2 2 2 2 चेक करने के लिए 4 - 4 बन जाएगा 0, तो ये मैट्रिक्स बनी है। अब इस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं, सिमेट्रिक ये नहीं है, ट्रांसपोज करते हैं, इसका क्या आएगा 0 -3 3 0 माइनस कॉमन लेंगे तो 0 -3 3 0, ये तो स्क्यू सिमेट्रिक बन रही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है x + y हमें दिए हुए और x - y दिए हुए हैं, x कैलकुलेट करना है, तो इनको हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे तो इधर क्या बन जाएगा y से y कैंसिल आउट होके 2x, और इधर ऐड करेंगे तो 7 और 3 10 0, इधर 2 और 8, तो x कितना आ जाएगा हमारा 5 0 1 और 4 5 0 1 4, ऑप्शन नंबर सी। ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के, सेम ऑर्डर है तो प्रोडक्ट में
प्रॉब्लम नहीं होती। दैट मीन्स प्रोडक्ट में ऑर्डर की कंडीशन इतनी चेक नहीं करनी पड़ेगी, सेम ऑर्डर तो प्रोडक्ट इजीली पॉसिबल है, एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, B इज इक्वल टू B ट्रांसपोज, दैट मीन्स A और B क्या है, सिमेट्रिक है, तो हमें इसकी वैल्यू चेक करनी है। A B A का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करने के लिए पहले ये लास्ट से ओपन होगा, A ट्रांसपोज, फिर B ट्रांसपोज, फिर इस वाले A का ट्रांसपोज। तो इसमें हम A ट्रांसपोज को क्या लिख देंगे, A, B ट्रांसपोज को B, और इसको क्या लिख देंगे फर्दर A। तो मतलब जो किया था वही आ गया है, तो ये हमारे पास A B A, ऑप्शन नंबर B। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, हमें ये 3 मैट्रिक्स दी हुई है और इनका जो प्रोडक्ट है वो 0 मैट्रिक्स बन रहा है, नेक्स्ट फाइंड आउट करना है। तो पहले इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, दिस इनटू दिस, तो इसमें एक ही एलिमेंट है, बाकी तो 0 जाएंगे। 1, नेक्स्ट है 3 प्लस 5x प्लस 2, नेक्स्ट है इसको करेंगे तो 2 प्लस x, और फर्दर 1 1 x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 3 और 2 5 प्लस 5x, और यहाँ पे रहा 2 प्लस x, और इधर रहेगा 1 1 x। इसमें चेक करते हैं, इसमें क्या रहेगा फर्दर 1, इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा 1 प्लस 5x, नेक्स्ट करेंगे तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर, जो कितना आ रहा है, यहाँ पे था 0 मैट्रिक्स तो इधर 0 ले लेंगे, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बन रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, क्या रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 6, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी x प्लस 6 और x प्लस 1, तो वैल्यू है -6 -1, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फिर से ax y और pq की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। pq के लिए हमें ये कंपैरिजन करना पड़ेगा, p माइनस q भी 0 है और p प्लस q भी 0 है, जब एडिंग करेंगे तो q एलिमिनेट होके 2p हमारा आएगा 0, तो p 0 आ गया, p 0 पुट किया तो q भी क्या आ गया, 0 आ गया, तो pq तो 0 आ गए। नेक्स्ट 2x प्लस y को लेट करते हैं 1 कंपैरिजन करके, और x प्लस y है हमारा 1, फर्दर जब एलिमिनेशन करेंगे और माइनस कर देते हैं इन्हें, y कैंसिल आउट, 2x में से x गए x, 1 में से 1 गए 0, तो x आ गया 0। जब x में फर्दर किसी भी इक्वेशन में पुट करूं तो x 0 पुट करने पे y मेरा कितना आ रहा है 1, तो x है मेरा 0 y 1, ये 0 0, तो ये ऑर्डर पेयर क्या बनेगा 0 1 0 0 0 1 0 0, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, a एक मैट्रिक्स है और फॉर पॉजिटिव इंटीजर n के लिए हमें a पावर n बताना है इन जनरल क्या होगा, तो a स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। a स्क्वायर के लिए 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0, सेम मैट्रिक्स लिख लिया हमने। नेक्स्ट a स्क्वायर हमारा क्या आएगा इस केस में, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, नेक्स्ट इसको इससे करेंगे तो 2 बार ये 1 और 1 2, थर्ड 0 हो गया, नेक्स्ट ये सारे आ रहे हैं 1 1 1 3, फर्दर 0 1 2 0 0 1, ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये टर्म बन रही है, इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं अगर हम यहीं से ही रिजल्ट बनाने की कोशिश करें। जब हमने एक n को 2 पुट किया है तो a स्क्वायर करने पे ये आ रहा है, तो इधर तो 1, ये पैटर्न तो कंप्लीट हो रहा है 1 0 0 1, n की जगह 1 और 1, बट यहाँ पे अगर मैंने 2 पुट किया तो 2 स्क्वायर 4 आना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन तो पूरा गलत है। यहाँ पे भी ये ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने जब 2 पुट किया था तो मेरा यहाँ पे 2 पुट करके 2 स्क्वायर 4 बनना चाहिए था, बट नहीं बन रहा है, ये ऑप्शन भी गया। आप इनमें से चेक करते हैं कि क्या रहेगा। अगर मैं यहाँ 2 n को 2 लेके चलूँ तो ये मैट्रिक्स क्या बनेगी 1 2, और 2 2 से 4 4 माइनस 1 3, ये बन रही है, यहाँ पुट करते हैं 2, ये 0 2 प्लस 1 3 3 बाय 2, यहाँ 1.5 आ गया, 2 पुट किया ना इनको, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इसको चेक करते हैं 1 और इसको पुट किया 2, यहाँ पुट करते हैं 2 2 प्लस 1 3, और इधर भी 2 था और नीचे भी 2 है, ये कैंसिल हो गया, तो ये टर्म अभी तक बन रही है। नेक्स्ट 0 1 0 0 1, एन को पुट कर देंगे 2, तो ये और ये रिजल्ट आ रहे हैं सेम, ऑप्शन नंबर बी। तो सिर्फ हमने n को एक बार 2 पुट किया और उसी से ही चेक कर लिया, अपने रिजल्ट को बाय ऑप्शन वेरीफाई किए। नेक्स्ट है a इज इक्वल्स टू दिस,
और हमें क्या दिया हुआ है, A इज इक्वल टू बी प्लस सी दिया हुआ और बी ट्रांसपोज जो है वो सेम है। दैट मीन्स हमें सिंपली बोल रहे हैं कि हमने दो टुकड़े किए हैं, एक सिमेट्रिक है और ये सी वाला क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सी। सी क्या होता है हमारे पास फिर, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। तो हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश कैलकुलेट करने के लिए 1 0 1 0 2 0 1 माइनस 1 4 में से ए ट्रांसपोज माइनस कर देंगे, 1 0 1 0 2 0 1 माइनस 1 4। तो ये क्या रहेगा, हाफ। इसकी अगर कैलकुलेशन चेक करें तो ये आ रहा है हमारे पास 0 0 0 0 0 1 0 माइनस 1 0। तो हाफ करने के लिए क्या आएगा, ये सारे तो जीरो आए हैं, तो ये तो एक ही ऑप्शन में है वैसे। और फर्दर भी चेक कर लेते हैं, 0 0 और ये बनेगा -0.5, 1 का आधा और 0 ये, यस ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा जो है वो रूट है इस इक्वेशन का और हमें बताना है कि a की वैल्यू ये दी हुई है, a पावर 31 कैलकुलेट करना है। तो अगर अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, इसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास एक जो है, इसके जो रूट्स आते हैं वो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आते हैं, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते थे, माइनस बी तो बी पुट कर दिया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करके, तो ये हमारे पास जो आएगा ये ओमेगा ही आएगा। दैट मीन्स अल्फा जो है वो ओमेगा ही है और कुछ नहीं है, अल्फा क्या है, ओमेगा है। तो हम क्या पुट कर सकते हैं, हमें a ये दिया हुआ है तो a को चेंज कर लेते हैं ओमेगा के टर्म्स में, 1/√3 1 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पावर 4। ओमेगा पावर 4 जो है वो हमारी क्या रह जाती है, ओमेगा ही रह जाएगी, ये तो 1 हो जाएगा तो इसको हम ओमेगा ही लिख लेते हैं। नेक्स्ट अब हमें ये a दिया हुआ है, ये पावर 31 कैलकुलेट करना है। 31 के लिए अगर हम पहले a स्क्वायर निकालें तो a स्क्वायर निकालने के लिए मैं यहीं पे इसका स्क्वायर कर देती हूँ, तो इसको फर्दर 1 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा, जब यहाँ 1/√3 भी रहेगा तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 1/3। और नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा 1 1 1 को 1 1 1 से किया तो 3, नेक्स्ट किसको किया इससे, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये तो बन जाना है 0। नेक्स्ट इसको 1 1 को इससे किया तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी 0। अब इसको करते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये भी 0। 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पावर 4 अगेन ओमेगा, दैट मीन्स ये भी क्या बनेगा, 0। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ये फर्दर ये भी क्या आ रहा है हमारे पास, इसको चेक कर लेते हैं, 1 इंटू 1 1 प्लस ओमेगा क्यूब भी 1 होता है और ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब ये भी 1 बनेगा, तो ये आ रहा है 3। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ये बनेगा 0। 1 ओमेगा 3 और ओमेगा 3, तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 3। नेक्स्ट है 1 ओमेगा पावर 4, ओमेगा ही बचेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो ये भी आ रहा है 0। तो ये फर्दर हम जब 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू बचेगी 1 0 0 0 0 1 0 1 0। तो ये मैट्रिक्स बनी है हमारे पास, तो ए स्क्वायर ये आया। अब फर्दर जब हम ए स्क्वायर ये मैट्रिक्स आ रही है, तो जब हम फर्दर इसको स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, इस मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई करना है, 1 0 0 से 0 0 1 से और 0 1 0 से। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही एलिमेंट आया यहाँ 1। नेक्स्ट है इसको इससे किया तो 0 अगेन 0 0 1 0 0 0 1। तो a पावर 4 करने पे मेरे पास क्या आई है, आइडेंटिटी आई है। तो 31 चेक करनी है, 31 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं a पावर 31 को हम क्या लिख सकते हैं, 31 को लिख लेते हैं 28 और साथ में a पावर हमारे पास बचेंगी 3, तो ये तो 1 हो जाएगी, a पावर 3 बचेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, a एक मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है साथ में, हमें 10 a इनवर्स कैलकुलेट करना है। तो एक तो ये ऑप्शन है कि डायरेक्ट हम a इनवर्स निकालें और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये फिर बाय ऑप्शन हमें सारा चेक करना पड़ेगा कि क्या रहेगा। इसके बजाय हम एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हमने आइगन वैल्यूज की टर्म्स में सब पढ़ा हुआ है, केली हैमिल्टन थ्योरम पढ़ी हुई है, तो उससे वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें हमारी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी, a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगी, हमें क्या करना है, a
माइनस लैम्डा, तो 2 माइनस 1 इंटू लैम्डा, तो ये बनेगा। नेक्स्ट आएगा 2 9 और यहाँ पे 4 माइनस 1 लैम्डा, तो ये लैम्डा आ जाएगा। अब इसको पुट करते हैं 0 के इक्वल। इसका डिटर्मिनेंट फाइनली क्या आएगा, जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो आएगा 8 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। तो नेक्स्ट है हमारे पास लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो अब ये जो हमारी केली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि ए जो है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो आ गया ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 10, आइडेंटिटी यहाँ लगाना है, और ये किसके इक्वल आएगा, 0 मैट्रिक्स बन जाएगा। तो अब इससे अगर मुझे ये 10 बन रहा है, मैं ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दूं या पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ बचेगा ए, यहाँ बचेगा 6 आइडेंटिटी, यहाँ बचेगा 10 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। तो मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो इसको मैं उधर ले जाऊंगी। 10 ए इनवर्स, वो मेरे पास क्या आ रहा है, ए माइनस 6 आई, ऑप्शन नंबर बी। These were some important questions. Please like and subscribe for further videos.